महाराज लाएंगे ऋषभ के सामने अर्जुन की असली सच्चाई और अर्जुन के अतीत का होगा सबसे बड़े राज का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब अर्जुन महाराज से राजमहल को खरीदने के लिए और ऋषभ से डील क्लोज करने के लिए इंडिया आएगा और ऋषभ की सारी डिटेल्स अर्जुन के पास होगी और फाइल लेकर अर्जुन जब एयरपोर्ट से जा रहा होगा और ऋषभ भी उसी एयरपोर्ट में होगा, तभी अर्जुन का अचानक से टेम्पो के आगे एक्सीडेंट हो जाएगा और अर्जुन का सर जोर से स्टील के पिलर पर टकराएगा और अर्जुन के हाथ से ऋषभ के सारे डॉक्यूमेंट्स बिखर जाएंगे और खून से लथपथ होकर अर्जुन वहीं पर बेहोश हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से जब ऋषभ की नजर अर्जुन पर जाएगी और खून से लथपथ अर्जुन के पास ऋषभ अपनी और प्रीता की फोटो देखेगा, तभी ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिस वजह से अर्जुन की सबसे पहले इम्पोर्टेंट फाइल उठाएगा और उसमें अर्जुन सूर्यवंशी लिखा होगा। तभी ऋषभ को अपनी राजमहल की नीलामी के बारे में याद आएगा और याद आएगा कि उसके सामने राजमहल की सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि इसकी ही कंपनी थी और यह अर्जुन लंदन का बड़ी कंपनी का मालिक है, जिसके साथ आज उसे और महाराज को मीटिंग करनी थी। इसी वजह से सबसे पहले अर्जुन की जान बचाने के लिए ऋषभ अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ पर हॉस्पिटल में राजमहल की डील फाइनल करने के लिए महाराज का फोन ऋषभ के फोन पर आएगा और महाराज ऋषभ को कहेंगे कि कहाँ हो, आओ अब राजमहल की डील फाइनल करते हैं, सारे कागजात रेडी हैं। तभी ऋषभ कहेगा जी मैं अभी आया, अभी मैं अर्जेंट हॉस्पिटल में हूँ। तब यह सुनकर महाराज कहेंगे क्या हुआ। तब ऋषभ कहेगा महाराज जी कल जिस कंपनी वाले ने 450 करोड़ की बोली लगाई थी, उस कंपनी का मालिक यहाँ आज लंदन से इंडिया आया था और उसका मेरे ही सामने एयरपोर्ट पर एक्सीडेंट हो गया था और उसी वजह से एक इंसानियत के नाते मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। यह सुनकर महाराज कहेंगे उसका नाम क्या है। तब ऋषभ कहेगा जी अर्जुन सूर्यवंशी। यह सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अचानक से महाराज ऋषभ को कहेंगे कि तुम पहले जल्द से जल्द हमारे पास आओ, हमें जरूरी तुमसे बात करनी है। तब यह सुनकर जब ऋषभ महाराज के पास जाएगा और महाराज ऋषभ को कहेंगे कि हम तुम्हें बहुत सालों से जानते हैं, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और तुम्हारा एक भाई भी था ठीक करण लूथरा जो फेमस क्रिकेटर था, हम उसके क्रिकेट का मैच काफी ज्यादा देखते थे। तब यह 5 साल बाद महाराज के मुंह से करण की बातें सुनकर ऋषभ इमोशनल हो जाएगा और महाराज को कहेगा जी थैंक यू, लेकिन अब वो मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तब यह सुनकर महाराज कहेंगे नहीं तुम गलत हो, तुम्हारा भाई ठीक करण लूथरा अभी भी है, वो जिंदा है और कहेंगे कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को यह बात बताना चाहता था लेकिन उसने मुझे मना किया। तब यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ कहेगा मेरा भाई जिंदा है तो वो कहाँ है, और वो जिंदा है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी डेड बॉडी हमने देखी थी। तब यह सुनकर महाराज कहेंगे तुम्हें गलतफहमी होगी, उसकी डेड बॉडी तुमने देखी थी लेकिन तुमने उसका चेहरा देखा था। तब यह सुनकर ऋषभ कुछ बोल नहीं पाएगा और महाराज कहेंगे 5 साल पहले हमारे राजमहल के नदी किनारे बहकर करण लूथरा आया था और उसकी जान हमने बचाई थी, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और आधा चेहरा खराब हो चुका था और इसी वजह से हमने उसकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाई जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी और लेकिन हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट से पहले वो नदी किनारे मुझे मिला था, तभी उसने किसी से बताने से मुझे इनकार किया था और इसी वजह से हॉस्पिटल में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मैंने उसकी भलाई के लिए लंदन भेज दिया, वो भी हमारे सूर्यवंशी दूसरे खानदान में। और जिस अर्जुन सूर्यवंशी को तुमने एयरपोर्ट पर बचाया है वो और कोई नहीं बल्कि करण लूथरा तुम्हारा भाई है। यह सुनकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से जब अर्जुन सूर्यवंशी को हॉस्पिटल में होश आएगा तभी उसकी करण लूथरा वाली याददाश्त वापस आ जाएगी और वो अपना बदला लेने के लिए हो जाएगा ऋषभ के खिलाफ। और आप यह कहानी को आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप पुराने करण को वापस देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको नए करण प्रीता की जोड़ी कितनी ज्यादा पसंद है और प्रीता की जोड़ी आपको किसके साथ सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, ऋषभ के साथ या पुराने करण के साथ या फिर ये नए करण के साथ, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।